बिहार में जिस तरीके से सारी चीजें हुई, अभी हो रही हैं, अविश्वास प्रस्ताव, पहले स्पीकर साहब हटे, फिर अब डिप्टी स्पीकर के निर्देशन पर पूरी कार्यवाही आगे बढ़ रही है। क्या लगता है सर? अभी 5 विधायक हालांकि गायब माने जा रहे हैं, लेकिन 3 विधायक विपक्ष से उठ करके सत्ता पक्ष के खेमे में जाकर के बैठ गए हैं। क्या अभी भी कोई खेला होने की संभावना बची नहीं, रह गई है, या सारा खेल? विधायक गायब वाली बात नहीं है। विधायक गायब थे, वो सब गायब थे, मतलब सबकी अपनी शिकायत होती है, सबका अपना एजेंडा होता है। देखिए, आज की तारीख में राजनीति जो है वो कुर्सी की राजनीति है, ये हम सबको पता है। और कोई भी जो विधायक बनता है वो भी चाहता है मंत्री बने। तो आप दूसरे विधायकों से ग्रीवान से समझिए, बीमा भारती है एक, तो बीमा भारती को लेसी सिंह से टेंशन है, जो उन्हीं के इलाके की है, वो भी विधायक दूसरे विधानसभा क्षेत्र से, उनके जिले के हैं। तो उनको शिकायत है कि इन्होंने हमारी बेटी को हराने में ये भूमिका निभाई, तो इनको क्यों मंत्री बना दिया। वैसे ही डॉक्टर संजीव है, डॉक्टर संजीव जो है परबत्ता से विधायक हैं, खगड़िया से। उनकी शिकायत थी कि नीतीश कुमार जो है वो दारूबंदी क्यों जबरन लागू किए हुए हैं। तो सुदर्शन कुमार जी को शिकायत थी कि हमारे इलाके में लगातार अशोक चौधरी आते हैं और हमको खबर नहीं करते हैं, अपने किसी परिचित को वो विधानसभा सीट दिलवाना चाहते हैं, बरबीघा विधानसभा सीट। तो इस तरह की शिकायतें थी इसकी वजह से। लेकिन कहा जा रहा है, हालांकि अब मीडिया में ये भी खबर आ रही है कि उनको रात भर ऑपरेशन चला, और जो तेजस्वी यादव के घर पे 2 विधायक थे आरजेडी के, उनको उठा के लाया गया। पुलिस ने कहा कि हमें खबर मिली है कि आपने जो है इनको यहाँ रखा हुआ है, इनके परिवार के लोग परेशान हैं, तो इनको जाने दीजिए, और वो लेकर के चले आए। एक नीलम देवी थी, एक जो है चेतन आनंद, वो। उसके अलावा एक और विधायक जो है वो आरजेडी से इस तरफ आ गए। फिर जो है जो जेडीयू के विधायक थे वो सारे विधायक आ गए हैं। वो जो गायब थे वाली खबर वो पुरानी हो गई, और नई खबर ये थी, जब विधानसभा की शुरुआत हुई तो उसमें ये हुआ कि सारे विधायक जो है आ गए हैं अब। तो एक जो है अभी अभिभाषण के बाद भी जो है अभी अविश्वास प्रस्ताव जो है इनके, अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ, अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ, वो अभी यहाँ पे हो रहा है, और उसमें वोटिंग होनी है। क्योंकि ये हुआ था अभी कि ये होते हैं ना कि कौन हाँ में है, कौन ना में है, यस और नो करके करा लिया जाए। लेकिन ये हुआ कि नहीं, आप जो है वोटिंग कराइए। क्योंकि बहुत माइनर मामला है, तो लग रहा है कि वोटिंग में कहीं क्रॉस हो जाएगा, तो ये अभी भी लगा हुआ है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो 2 मिनट में, 5 मिनट में फैसला हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह आसान नहीं रहा। अब सत्ता पक्ष फाइनली सत्ता विजेता होती है, सत्ता के जो सत्ता में बैठा है वो ताकतवर होता है। और विधायक की संख्या भी अगर कहें तो 128 उनके पास है, आरजेडी और बीजेपी गठबंधन के साथ। तो आप तोड़ के लाएंगे तो कितने लोगों को तोड़ के लाएंगे। हालांकि ये था कि 122 सदस्य, 122 वोट अगर विधानसभा अध्यक्ष के समर्थन में पड़ जाएगा तो वो जीत जाएंगे, और 122 से कम आएगा तो वो विश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा उनके खिलाफ। ये बात चल रही थी, जो मनोज झा ने कल कहा था कि विधानसभा में जितनी संख्या है उसके आधे से 1 सीट ज्यादा होना चाहिए। तो 243 है तो 122 सीट जो है बहुमत के लिए होता है। तो बहुमत जरूरी है, 122 आना चाहिए, ऐसी बात की जा रही थी। तो वो भी लगता है अभी हो जाएगा। तो अभी तक तो कोई खतरा नहीं हो रहा है। अब हो सकता है कोई क्रॉस वोटिंग वोटिंग हो जाए, कुछ और हो जाए। तो लेकिन वो आसान नहीं होता दिख रहा है। सरकार जिसकी बन रही है, फिर उससे भागना आसान काम नहीं होता। उनको मनाने का काम चला और मना लिया गया है, मुझे लगता है शायद। जी, अब देखिए क्या होता है फिर। जी, जी, जी। जिस तरीके से लगातार अभी स्पीकर को लेकर के चीजें हैं, वैसी ही संभावनाएं अभी फ्लोर टेस्ट को लेकर के भी कहा ये जा रहा है। उसी क्रॉस वोटिंग के भरोसे ही अभी जो है वो खेला होने का दावा पहले भी हो रहा था। लेकिन अब वो कितना होगा, उसका एक जो पहला चरण है वो अभी कुछ ही देर में दिख जाएगा, जब जो स्पीकर को लेकर के जिस तरह जब मतदान का परिणाम सामने आ जाएगा, तो वो पहला चरण पहला चरण जो है वो दिखाई दे जाएगा। फ्लोर टेस्ट जो है वो अंतिम चरण होगा इस पूरे खेल का। धनंजय सर, एक चीज और समझ नहीं लूं, तो चेतन आनंद। फिर क्या है राम जी, कि राम बाबू की जो अगर विश्वास प्रस्ताव पे अभी जो बात हो रही है, वोटिंग होगी, अगर इसमें अब विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है, फिर दूसरा चरण एक फॉर्मल रह जाएगा। चूंकि विश्वास प्रस्ताव गिर जाने का मतलब है कि जो जनता दल और बीजेपी का जो गठबंधन है, उसके पास वोटर है, उसके पास विधायक हैं पूरी संख्या में, ये साबित हो जाता है। फिर एक फॉर्मल रह जाएगा कि अब सरकार ने भी बहुमत हासिल कर दिया वाला भाव, और यस नो करके वो करा दिया जाएगा। तो वहां पे क्रॉस वोटिंग की जगह बचेगी नहीं। क्रॉस वोटिंग अगर हो सकता है तो अभी हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष वाले मामले में। लेकिन जिसकी आशंका या कहिए कि संभावना, जो कहना है वो कम दिख रही है। जी जी। सर, चेतन आनंद और नीलम देवी का जिक्र आया, हालांकि उसके बाद तो प्रहलाद यादव ने भी अब पाला बदल दिया है अपना।
सर, चेतन आनंद और नीलम देवी के लिए जो कारण जो चर्चा चल रही है सत्ता पक्ष में जाने की, तो क्या ये चेतन आनंद का पूरी तरीके से कोई डर था उनका, या फिर वही पिता को जेल से बाहर लाने का एक आभार वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ जाकर के व्यक्त कर रहे हैं? उधर नीलम देवी के ऊपर दबाव वही है कि भाई पति उनके जेल में है। प्रहलाद यादव को लेकर के क्या कुछ कहानी है? तो इन तीनों लोगों के बारे में थोड़ा-सा बता दें कि क्या वजह रही, क्या वजह देख रहे हैं आप इन लोगों के सत्ता पक्ष में देखिए जाने की? देखिए, कोई कहानी नहीं होती है जो अपराध से जुड़े। अब समझिए आनंद मोहन, अब कहा जा रहा है कि आनंद मोहन को बचाने के लिए जो उनको जो सरकार भेजती है कि इनको अब अच्छे चाल चलन के आधार पे इनको जो है जेल से पहले छोड़ दिया जाए, उसी के तहत आनंद मोहन को छोड़ा गया था। तो उसमें हुआ कि नीतीश कुमार की भूमिका रही और नीतीश कुमार जो है फिर गए भी थे, उनके यहाँ कार्यक्रम वगैरह था, शादी वादी वगैरह में। तो आनंद मोहन का झुकाव जो है आरजेडी के बजाय जो है बीजेपी की तरफ ज्यादा है या जेडीयू की तरफ ज्यादा है। तो जाहिर है वो चेतन आनंद जो उनका बेटा आरजेडी से तब विधायक था, वो इधर शिफ्ट करना चाहता है। आनंद सिंह लगातार जो है वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, कभी खटर पटर होता रहता है अलग वजहों से, लेकिन वो नीतीश कुमार के ही विधायक बेसिकली माने जाते हैं। प्रहलाद यादव जी का है तो अब देखिए क्या है कि केवल जाति फैक्टर काम नहीं करती है, बहुत फैक्टर ये भी होता है कि आपको कहाँ से क्या मिल रहा है या किससे किसका झगड़ा है। आजकल तो झगड़ा इस बात का भी हो जाता है कि उसने मुझे टिकट नहीं दिया, उसने मुझे हरवा दिया, उसने मुझे फलाना किया या मुझे मंत्री नहीं बनाया, ये मेरी बात नहीं सुनी। तो वो व्यक्तिगत कारण है, लेकिन वो कारण बहुत ऐसे नहीं है जिससे कोई डरा रहा हो कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह वाली बात नहीं हो सकती। अभी बिहार में उस तरह की स्थिति नहीं है कि आप जो है किसी को ईडी सीबीआई की तरह डरा करके आप अपने पाले में कर दो।